अगर मेरे को इस फ़ोन से कोई भी फाइल इस लैपटॉप के अंदर ट्रांसफ़र करनी है, तो मेरे को मोस्ट प्रोबेबली या तो एक केबल चाहिए होगी या फिर एक वायरलेस कनेक्शन चाहिए होगा, जैसे कि एंड्रॉइड का क्विक शेयर। लेकिन उनके साथ दिक्कत ये है कि वो इतने सीमलेसली काम नहीं करते। मैंने बहुत बार ट्राई किया सस्ते फ़ोन्स के अंदर, जैसे ये मोटो G72 है, और इसके साथ क्विक शेयर बहुत अच्छे से काम नहीं करता जब मैं अपने लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ। अब एक चीज़ ये भी है कि मोटोरोला के प्रीमियम फ़ोन्स में हमें एक स्मार्ट कनेक्ट का फीचर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जितनी भी चीज़ें होती हैं वो लैपटॉप के साथ सीमलेसली कनेक्ट हो जाती हैं। और ऐसा कुछ फीचर इन सस्ते फोन्स के अंदर देखने को नहीं मिलता। और सोचने की बात तो यह है कि स्मार्ट कनेक्ट जैसा बड़ा फीचर प्रीमियम फोन्स में तो मिलता है, लेकिन ऐसे गरीबी फोन अगर मैं इनमें फिर भी फोर्सली अगर उस ऐप को डालूं तो क्या काम करेगा। और ये चीज शायद आपने भी कभी ना कभी जरूर सोची होगी कि अगर फोन में कोई चीज कॉपी करी और लैपटॉप के ऊपर पेस्ट करी तो क्या मजा आएगा। ये चीज हम सैमसंग के डेस्क के साथ तो कर सकते हैं, और मोटो के स्मार्ट कनेक्ट के साथ भी ऐसे फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे सस्ते फोन्स में क्या ये मजा मिल पाएगा। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए ये आगे के 3 स्टेप्स करना बहुत जरूरी है, नहीं तो पछता सकते हो। नॉन प्रीमियम फोन फ्रॉम मोटो, इन माई केस मोटो G72। एक विंडोज लैपटॉप किसी भी ब्रांड का चलेगा, बस विंडोज होनी चाहिए, क्रोम वाले करीब दो ब्रांड। और इम्पोर्टेबिलिटी, ये क्या होता है? अगर ये फीचर मोटो के G72 में चल गया तो शायद मैं फिर आगे इसको किसी भी रियलमी या फिर किसी MI के फोन में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऐसा कुछ फीचर इनबिल्ट देखने को नहीं मिलता। और अगर ये फीचर उनके अंदर मिल गया, क्या ही मजा आ जाएगा। सबसे पहले लीगल तरीके ही ट्राई करते हैं। बड़े बुजुर्ग क्या कहे हैं, अगर सिक्योरिटी ऐप चाहिए तो प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो छलना चूतिए। कुछ और भी तरीके हैं इसको डाउनलोड करने के लिए, और हम वही यूज करने वाले हैं। स्मार्ट कनेक्ट का EPK मैंने अपने फोन के अंदर तो डाउनलोड कर लिया है, और सोचने की बात तो ये है, पहली बात ये है कि क्या ये मेरे फोन के अंदर इंस्टॉल होगा, और अगर ये फोन के अंदर इंस्टॉल हो गया तो क्या ये फोन के अंदर चलेगा। APK डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करने की बारी, और इंस्टॉल भी मेरे फ़ोन में सरप्राइजिंगली हो गया। और अगर ये चल गया तो सोचने की बात यह है कि इसके अंदर जितने भी फीचर्स हैं क्या वो सब काम करेंगे। अब जैसे ही मैंने ऐप को ओपन करा, मेरे से परमिशन मांगे गए। परमिशन को मैंने अलाउ किया, और परमिशन अलाउ करने के बाद मेरे सामने एक नई स्क्रीन आ गई, जिसमें मेरे सारे फीचर्स जो इस ऐप के अंदर हैं वो सब मेरे को शो होने लग गए। अब मैं एक एक करके सारे फीचर्स टेस्ट करूंगा कि मेरे फ़ोन से ये कनेक्ट होते हैं कि नहीं। अभी ये मेरे H50 फ्यूजन के साथ कनेक्टेड है, तो उसको मैं थोड़ा बहुत चेंज करूंगा और फिर G72 के साथ ट्राई करते हैं। फाइनली मेरा डिवाइस लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो चुका है, और अब एक एक करके इसके सारे फीचर ट्राई करते हैं। सबसे पहले ऐप स्ट्रीमिंग ट्राई करते हैं। मेरे सारे ऐप्स मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे शो कर रहे हैं। उसके बाद मोबाइल डेस्कटॉप ट्राई करते हैं, और मोबाइल डेस्कटॉप में जैसे ही सारी परमिशन मैंने अलाउ कर दी, फ़ोन के अंदर से अलाउ कर दिया, और अब मैं अपने सारे ऐप्स लैपटॉप के ऊपर देख सकते। ये सारे ऐप्स मेरे फ़ोन में नहीं, मेरे लैपटॉप में चल रहे हैं। अब नेक्स्ट फीचर ट्राई करते हैं फाइल्स का। फाइल्स में आप देख सकते हैं कि मेरे मोटो G72 की सारी फाइल्स मेरे लैपटॉप में वायरलेसली शो कर रहे हैं। जैसे ही मैंने हॉटस्पॉट पे लैपटॉप में क्लिक किया, और मेरे फ़ोन का हॉटस्पॉट अपने आप ऑन हो गया, और अपने आप ऑन होने के बाद मेरे PC से अपने आप कनेक्ट भी हो गया। तो ये एक बहुत ज़्यादा सीमलेस ये चीज़ भी हो जाती है। और जैसे ही मैंने स्टॉप हॉटस्पॉट पे क्लिक किया, वो फिर से हॉटस्पॉट ऑफ हो गया और अपने आप मेरे घर के वाईफाई से कनेक्ट हो गया। वेब कैम के ऑप्शन पर क्लिक करते ही मेरे बैक कैमरा ऑन हो गया, और फ्रंट कैमरा भी मैं PC से ही स्विच कर सकता हूं, और सारे कंट्रोल्स जो कैमरा के हैं वो मेरे PC से ही एक्सेस कर सकता हूं। नेक्स्ट फीचर है क्रॉस कंट्रोल का। क्रॉस कंट्रोल मतलब ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल स्क्रीन की तरह काम करता है। अब इस पर क्लिक करने के बाद मेरे फ़ोन में अगर मैं साइड में ले जाता हूँ कर्सर को, तो कर्सर मेरे फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर आ जाता है, और ये देखना मेरे लिए थोड़ा बहुत अचंभे वाली बात थी। फाइनली मेरा फेवरेट फीचर स्मार्ट क्लिपबोर्ड। इसमें अगर आप फ़ोन के ऊपर कोई भी टेक्स्ट कॉपी करोगे तो वो फ़ोन की क्लिपबोर्ड में जनरली सेव होता है, और
फोन के क्लिपबोर्ड में सेव होने के बाद अब मैं क्रोम के ऊपर कोई भी टैब खोलूंगा और टैब खोलने के बाद वहाँ पे अगर पेस्ट करूंगा तो सेम चीज़ मेरे लैपटॉप में पेस्ट होगी बिना कोई व्हाट्सएप पे या कहीं भी शेयर करे। अब ये ऐप उन फोनों में भी उसी तरह चलता है जैसे मोटो H50 फ्यूजन या फिर किसी भी मोटो के प्रीमियम फोन में चलता है। और ये ऐप जनरली मोटो की तरह किसी भी अमीर या गरीब में कोई भी फर्क नहीं करता, लेकिन बस मोटो ने कुछ लिमिटेशन सेट कर रखी हैं, जैसे कि आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर सकते और आप इसे थर्ड पार्टी चैनल से डाउनलोड करने के बाद नॉर्मली यूज कर सकते हो।